पाकिस्तान के एक साबिक दोस्तों टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनका नाम है अतीकुज़्ज़मान। अतीकुज़्ज़मान ने सन 2000 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच खेला है, 3 इन्होंने ओडीआईज खेले हैं। अच्छा, इस वक्त अतीकुज़्ज़मान वो जर्मनी की नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। जर्मनी की नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के बाद अब ये जाएंगे जर्मनी की टीम के साथ आईसीसी के जो अगला वर्ल्ड कप है उसके वो जो क्वालिफायर्स होते हैं उनमें ये जर्मनी की टीम को हेड कोच के रोल के हिसाब से असिस्ट करेंगे। अच्छा, अतीकुज़्ज़मान इससे पहले जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है हमारी उसमें फील्डिंग कोच भी रहे हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि छोटा मोटा कोई नाम है। ठीक है, अंडर 19 के कोच हेड कोच के लिए, अंडर 19 के हेड कोच के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन पीसीबी ने इनको रखा नहीं था, तो इन्होंने पीसीबी को ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया था बाय द वे उस पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि इन्होंने एक ट्वीट किया है। अच्छा, इस ट्वीट में ना इन्होंने ये लिखा है कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी हिपोक्रेट निकला, यानी कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी मुनाफिक निकला। नाम इन्होंने किसी का लिया कोई नहीं, लेकिन नाम लेने की जरूरत भी नहीं थी, ओहदा तो बता ही दिया था। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कौन है? मोहम्मद हफीज। अब उन्होंने मोहम्मद हफीज को स्ट्रेट अवे हिपोक्रेट या कह लें कि मुनाफिक कहा है। अब कहा क्यों है, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है। मैंने इसके ऊपर जरा डिग आउट करने की कोशिश की है। मजे की बात है कि अतीक उसके बाद से बोले भी कुछ नहीं है और इसके ऊपर कोई मीडिया भी कोई बात नहीं कर रहा कि यार क्यों कह दिया हिपोक्रेट। अब या तो ये मामला हो सकता है, अच्छा अतीक खुद भी चुप हैं, खुद भी चुप हैं, हफीज को मुनाफिक कह दिया लेकिन उसके बाद चुप साध ली, तो भैया मुनाफिक कहा है तो ये भी तो बता दो क्यों कहा है। मुझे ये लगता है कि इन्होंने मुनाफिक कहा होगा, या तो हफीज ने जो 2 रोल्स एक्सेप्ट किए हैं उसकी बेस के ऊपर, पहला डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने उसी पीसीबी के अंडर जिस पीसीबी को वो टेक्निकल कमेटी का जब मेंबर थे तो लात मार कर गए थे नौकरी को, फिर अच्छा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने, साथ ही हेड कोच भी बन गए, मतलब इंटरिम हेड कोच ही सही लेकिन वो बन गए। बल्कि उन्होंने तो पिछले दिनों में कहा है कि शायद अभी हेड कोच की जरूरत ही नहीं है, कुछ इस किस्म का भी हफीज ने बयान दिया है। तो अब ये हो सकता है कि ये जो 2 ओहदे एट ए टाइम कबूल करने के ऊपर उन्होंने हफीज की मंजी ठोक दी है, क्योंकि हफीज अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया भी निकल गए हैं ना अपनी वाइफ के साथ। खैर क्रिकेटर्स भी अपनी वाइफ लेकर गए हैं। मैंने तो उसके ऊपर ट्वीट भी किया था कि मैंने कहा यार ये तुम लोग सीरीज खेलने जा रहे हो कि तुम लोग कुछ और ही करने जा रहे हो, या हमें बता रहे हो कि भाई वहां पर टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं लेकिन तुम लोगों का मूड कुछ और है, हमें क्रिकेट का लारा लगा के पता लगे तुम वहां पर जिंगा लाला कर रहे हो। बट खैर वो सारे ही गए हैं तो अब उस पर क्या कहें, उसको छोड़ें। अगर पीसीबी के खर्चे के ऊपर गए हैं तो पीसीबी कौन सा मेरे टैक्स के पैसों से चलता है, अगर टैक्स के पैसों से चलता होता तो फिर कोई और बात करते, और इसको छोड़ें। तो अब एक तो ये रीजन हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि हफीज ने 2 ओहदे कबूल किए हैं तो उसके ऊपर कहा हो सकता है उसके ऊपर कहा हो। एक और किसी ने बात वहां पर की भी थी और मुझे लगता है कि शायद वो भी रीजन हो सकती है कि सलमान बट को सिलेक्ट किया गया है टू असिस्ट वहाब रियाज। चीफ सिलेक्टर है वहाब रियाज, सलमान बट और कामरान अकमल, एक और भी नाम है वो शायद अभी मेरे जहन में आ नहीं रहा, लेकिन इन 2 का तो मैं कंफर्म हूँ, सलमान बट कामरान अकमल, ये दोनों तो सिलेक्ट हुए हैं कि ये चीफ सिलेक्टर साहब वहाब रियाज को असिस्ट करेंगे। असिस्ट किस चक्रों में करेंगे ये मुझे नहीं आइडिया। नेशनल T20 में भी सलमान बट काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे थे, तो अब ये भी हो सकता है कि अच्छा सलमान बट या ये जो टेंटेड प्लेयर्स हैं सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, इनके बारे में हफीज़ की क्या राय रही है या क्या इनका वर्डिक्ट रहा है वो भी कोई दुनिया से ढका छुपा नहीं है। हफीज़ ने हमेशा इनके बारे में अगेंस्ट बोला है और वो अपोज ही करते रहे हैं। इवन मोहम्मद आमिर जब वापस आया था तब भी उन्होंने ठीक ठाक अपोज किया था मोहम्मद आमिर के वापसी को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मोहम्मद आमिर के साथ खेला तो सही, लेकिन कोई बहुत ही कोई वो जिसे कहते हैं कोई करीबी ताल्लुक शालुक ऐसा कोई नहीं था। फिर अब उन्होंने मोहम्मद आमिर को दोबारा एज ए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और इंटरिम हेड कोच, इन्होंने मोहम्मद आमिर को दोबारा जाकर उससे बात भी की है मोहम्मद हफीज़ ने, और उनको राज़ी करने की कोशिश की है कि तुम रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लो, डोमेस्टिक टेस्ट खेलो, परफॉर्मेंस दो, तुम्हें टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एक बंदे के अगेंस्ट सारी उम्र आप कहते रहे हैं कि ये ठीक बंदा नहीं है, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को टेंटेड किया है, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को करप्ट किया है, तो अब आप किस चक्कर में उसी बंदे को वापस ला रहे हैं। तो ये भी रीज़न हो सकती है, ये भी रीज़न हो सकती है। हिपोक्रेट मुनाफिक का है तो हफीज़ ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो अतीकुज़्ज़मान को ये लगता है कि भाई ये तो इसने पहले कोई और बात की थी
अब ये अपनी बात की अगेंस्ट जा रहा है, तो उसमें यही हो सकता है, एक तो टेक्निकल कमेटी की नौकरी छोड़कर दोबारा से उसी पीसीबी की मैनेजमेंट के अंदर आकर एक नहीं दो नौकरियां कबूल करना, या फिर सलमान बट जो आए हैं पीसीबी के अंदर उस एक फैसले को अपोज ना करना, ये भी हो सकता है। तीसरा, फिर मोहम्मद आमिर को दोबारा से खुद ही जाकर अप्रोच करना और उससे कहना कि तुम रिटायरमेंट वापस ले लो और आ जाओ टीम में परफॉर्म करके। यही 3 रीज़न मुझे समझ में आते हैं दोस्तों के, जिसकी बेस के ऊपर अतीकुज़्ज़मान ने मोहम्मद हफीज़ के लिए मुनाफिक जैसा वर्ड यूज़ किया है। वरना अतीकुज़्ज़मान किधर जर्मनी यूरोप में बैठे हुए हैं, हफीज़ पहले पाकिस्तान में थे, अब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। अतीकुज़्ज़मान को क्या लगे डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट से, वो तो अब जर्मनी की टीम को चेक करेंगे ना। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि भाई इस बंदे ने मुनाफिकत की है, तो फिर कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई ना कोई तो, जिसे कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ना कुछ कांड तो हुआ है, जिसकी बेस के ऊपर इतना बड़ा, इतना जिसे कहते हैं हाई वोल्टेज किस्म का शब्द या वर्ड यूज किया गया है। चलो देखते हैं मोहम्मद हफीज की तरफ से अगर कोई रिप्लाई आ जाता है तो कहानी खुल जाएगी। वरना 3 रीजंस जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको अगर इन 3 में से कोई एक रीजन ज्यादा वैलिड लगता हो, या तीनों लगते हो, या कोई और रीजन आपको लगता हो कि इस बेस के ऊपर का होगा, वो नीचे कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना, ताकि मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो जाए। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट के प्लेटफॉर्म एपिक स्पोर्ट्स के ऊपर आपकी राय, आपके जवाब, आपके ओपिनियन, आपकी हर एक बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।